स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं प्रवीण कुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं और उम्मीद रखता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन भी शानदार चल रही होगी। गाइस, जैसा कि आपको विदित है, हमारी मुलाकात होती है राजस्थान से जुड़े उन महत्वपूर्ण विषयों को लेकर जो हमारे PSC एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जैसा कि आपको पता है, आप सबों के लिए हमने ये चैनल जो है स्टार्ट किया है, आपके उस टारगेट को पहुंचाने के लिए जो आपका लक्ष्य है SDM बनना। जी हाँ, स्टडी IQ PCS की पहल आप सभी के लिए है। आज ही इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। साथ ही साथ एक बड़ी और खुशखबरी आपके लिए मैं लेकर आज उपस्थित हुआ हूं। वो ये है कि अगर आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं क्वालिटी कंटेंट के साथ, क्वालिटी में आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं, एक अच्छा कोर्स आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए ये ऑफर है 15 जून 2022 तक। इसके लिए आपको कोड यूज करना पड़ेगा PR स्टेट। PR स्टेट कैपिटल में है, बिना किसी स्पेस के है। अप्लाई कहां करना है ये भी आपके दिमाग में आ रहा होगा। जी हां, इसके लिए स्टडी IQ एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। फिर RPSC में जाकर के आप यह कोर्स मात्र और मात्र 4,999 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं राजस्थान PSC का, जिसमें सारे सब्जेक्ट आपको एक बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट के साथ में अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अपना लक्ष्य अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो PR स्टेट आज ही अप्लाई कर दीजिएगा, आज ही ये कोर्स आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप UPSC और राजस्थान PSC दोनों कोर्स लेना चाह रहे हैं, अगर आपका ड्रीम है कि मैं UPSC करना चाहता हूं और साथ ही साथ राजस्थान स्टेट भी मैं RS के लिए भी जाना चाह रहा हूं, तो आप लोगों को यही कोड अप्लाई कर देना है। 11,999 मात्र में आपको यह कोर्स दोनों अवेलेबल हो जाएंगे। जी हाँ, देरी मत कीजिएगा, अपने सभी मित्रों के साथ में इसे साझा भी कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। और आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अकबर का जो चित्तौड़ आक्रमण हुआ था उसके बारे में। जी हाँ, मेवाड़ महाराणा उदय सिंह के काल की घटना आती है और उदय सिंह जो थे उनके बारे में भी बेसिक सी बातें मैं आपको आज के सेशन के माध्यम से बताने वाला हूं। तो पृथ्वीराज सिसोदिया नाम सुना ही होगा आपने। पृथ्वीराज सिसोदिया राणा सांगा का भाई, और जब चित्तौड़ में दूसरा साका हुआ था उसके बाद विक्रमादित्य पुनः मेवाड़ के शासक बने थे। और विक्रमादित्य जो ननिहाल अपने चले गए थे इस गुजरात आक्रमण के दौरान, वापस सामंतों की मदद से चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अपना अधिकार स्थापित उनके द्वारा कर लिया जाता है। जी हाँ, रानी कर्मावती जो राजमाता थी उन्होंने जोहर कर लिया था और इसीलिए बनवीर को विक्रमादित्य का संरक्षक मेवाड़ में अपॉइंट किया जाता है। पृथ्वीराज सिसोदिया का दासी पुत्र है बनवीर, और इसी बनवीर के मन में लालच है कि वह मेवाड़ की राजगद्दी पर अपना अधिकार स्थापित करे। इसीलिए 1536 ईस्वी में विक्रमादित्य की हत्या बनवीर के द्वारा कर दी जाती है। और वह विक्रमादित्य के छोटे भाई उदय सिंह को भी मारना चाह रहा था, क्योंकि राजगद्दी प्राप्त करनी है, लालच मन में है थ्रोन को लेकर, राजगद्दी को लेकर। लेकिन स्वामी भक्त पन्नाधाय जो आती हैं, उन्होंने अपने पुत्र चंदन का बलिदान यहां पर दिया और उदय सिंह को सुरक्षित चित्तौड़गढ़ से निकाल करके कुंभलगढ़ भेज दिया, जहां पर किलेदार आशा देवपुरा के द्वारा उदय सिंह की रक्षा की जाती है। इस प्रकार से उदय सिंह को यहां से पन्नाधाय के द्वारा बचाया गया, चित्तौड़गढ़ से उनको निकाल करके कुंभलगढ़ भेज दिया गया। लेकिन इस दौरान हम ये देख पा रहे हैं कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो अधिकार है वह बनवीर का ही है, क्योंकि उदय सिंह तो यहां से चले गए हैं किलेदार आशादेवपुरा के पास में कुंभलगढ़ में। इसका मतलब कुंभलगढ़ में अब उदय सिंह है, चित्तौड़गढ़ में पृथ्वीराज सिसोदिया का दासी पुत्र बनवीर है। उदय सिंह का कोरोनेशन जो हुआ, राज्याभिषेक जो हुआ है, वह पहली बार जब आयोजित किया गया तो वह कुंभलगढ़ फोर्ट में ही आयोजित किया गया था। He got his first coronation done in 1537 AD in कुंभलगढ़ फोर्ट
1537 ईस्वी में इन्होंने अपना पहला राज्याभिषेक जो है वह कुंभलगढ़ में ही करवाया। वहां पर आपको पता होगा अखिराज सोनग्रा के द्वारा अपनी बेटी का ब्याह करवा दिया जाता है, शादी उदय सिंह के साथ में करवा दी जाती है। इधर मारवाड़ के मालदेव की बात हम अगर करें तो उन्होंने भी मदद उदय सिंह की यहां पर की, और इन्हीं की मदद से 1540 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ में जो बनवीर का शासन चल रहा था इसको यहां से निष्कासित किया जाता है, और सेकेंड कोरोनेशन, दूसरा राज्याभिषेक जो है वह उदय सिंह के द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब हम जैसा यहां पर देख पा रहे हैं 1537 टू 1572, 1537 से 1572 ईस्वी तक इनका शासन का समय है, रूलिंग पीरियड इनका है। और इसी काल में जो समकालीन शासक आएंगे उनकी बात हम अगर करें तो समकालीन मुगल वंश के शासक का नाम आता है अकबर, और अकबर के द्वारा चित्तौड़ पर इन्वेड किया गया, आक्रमण किया गया। आइए जानते हैं इसके बारे में। और बात अगर की जाए 1567 की बात आती है, 1567 ईस्वी की बात आती है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का घेराव यहां पर किया जाता है अकबर की सेना के द्वारा, मुगलों के द्वारा। तो उदय सिंह के लिए दो तीन बातें आती हैं। एक तो ये कहा जाता है कि उदय सिंह जो थे, कर्नल जेम्स टोड की बात हम अगर करें, कर्नल टोड ये लिखता है कि मेवाड़ के इतिहास में अगर उदय सिंह का नाम नहीं होता तो मेवाड़ का इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता, क्योंकि इस इन्वेड के समय, इस आक्रमण के समय वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग की जिम्मेदारी जयमल और फत्ता को सौंप करके चले गए थे। ये जयमल राठौड़ हैं और पत्ता जो है ये आपके सिसोदिया हैं, पत्ता सिसोदिया हैं। जयमल राठौड़ के भतीजे का ही नाम था वीर कल्लाजी, और कल्लाजी राठौड़ जिन्हें 4 हाथ के लोक देवता के रूप में पूजा जाता है, शेषनाग के अवतार के रूप में पूजा जाता है, इनको जिम्मेदारी सौंप करके उदय सिंह स्वयं जो थे वो गोगुंदा चले गए। दूसरी बात ये आती है, एक तो मैंने ये कहा वे स्वयं जिम्मेदारी यहां नहीं उठाते हैं, चले जाते हैं। कर्नल टोड ये लिखता है, कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि उदय सिंह ने, क्योंकि 1559 में उदयपुर शहर बसा दिया था, और उदयपुर ये इन्वेड जो है 1567 का है, 1567 का है। तो अगर उदयपुर वाले रीजन के ऊपर आक्रमण होता है मुगल सेना का तो उसकी मोर्चेबंदी की जिम्मेदारी उदय सिंह के पास रहेगी, और अगर चित्तौड़ पर आक्रमण हो रहा है तो चित्तौड़ में सुरक्षा के लिए मोर्चेबंदी जो की गई उसकी जिम्मेदारी जयमल और फत्ता को दी गई है। जी हाँ, और जयमल फत्ता के नेतृत्व में यहाँ पर केसरिया किया जाता है, और फूल कंवर जो थी, जो पत्ता सिसोदिया की पत्नी आती हैं, इनके नेतृत्व में यहाँ पर जोहर किया जाता है। 1568 की बात आती है। ये इन्वेड जो हुआ था वह 67 में हुआ था, और जो जोहर यहाँ पर हुआ है वह फरवरी 1568 ईस्वी की बात आती है। 1568 ईस्वी में इस दुर्ग के प्रवेश द्वारों को खोला गया, क्योंकि लंबा घेराव मुगल सेना का यहाँ पर चला था, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण करवा दिया जाता जयमल और फत्ता के द्वारा, जो भी नुकसान यहाँ पर अकबर की सेना के द्वारा किया जाता। इसी दौरान एक दिन की बात आती है, और अकबर की एक बंदूक आती है जिसका नाम आता है संग्राम बंदूक। इसी संग्राम बंदूक से जयमल जो थे वो घायल हो जाते हैं, और जयमल जब घायल हो गए तो इन्होंने दुर्ग के प्रवेश द्वारों को खोलने का निर्णय यहाँ पर किया। मुगल सेना के साथ युद्ध करने का निर्णय यहाँ पर किया जाता है, अर्थात केसरिया उनके नेतृत्व में होता है। फूल कंवर जो यहाँ पर फत्ता की पत्नी हैं, इनके नेतृत्व में जोहर हो जाता है। जब केसरिया और जोहर दोनों हो जाएं तो आपको पता ही होगा, इसे कहा जाता है साका। केसरिया रंग का साफा या बाना बांध करके युद्ध के मैदान में तब तक युद्ध करना जब तक वीर गति को प्राप्त नहीं हो जाएं, और अपने सतीत्व की रक्षा के लिए अपने आप को अग्नि को समर्पित कर देना, यह जोहर कहलाता है। यह चित्तौड़ अर्थात मेवाड़ का तीसरा साका इस आक्रमण के समय हमें देखने को मिलता है, और यह आक्रमण मुगल शासक अकबर का था। मेवाड़ महाराणा उदय सिंह के काल की यह घटना आती है। इस प्रकार से चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो था यह तीसरा व अंतिम साका था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग इस आक्रमण के बाद में मुगलों के अधीन चला गया, और 1615 ईस्वी में जो प्रथम मुगल मेवाड़ संधि हुई थी, उस प्रथम मुगल मेवाड़ संधि के तहत ही चित्तौड़गढ़ दुर्ग वापस मेवाड़ के शासकों को प्राप्त होता है। अमर सिंह फर्स्ट के काल में
जिस समय मुगल वंश के शासक का नाम आता है जहांगीर। हालांकि आक्रमण करने के लिए यहाँ पर जहांगीर का बेटा खुर्रम अर्थात शाहजहां यहाँ गया था और इस प्रथम मुगल मेवाड़ संधि के तहत चित्तौड़गढ़ दुर्ग वापस मेवाड़ शासकों के अधीन तो कर दिया गया, लेकिन एक शर्त के साथ किया गया था और वो शर्त ये थी कि मेवाड़ के शासक इसका पुनर्निर्माण नहीं करवा सकते हैं। जिस कंडीशन में यह दुर्ग है उसी कंडीशन में यह दुर्ग रहेगा, उसका पुनर्निर्माण नहीं करवाया जाएगा। हालांकि राज सिंह जी के पिता ने भी पुनर्निर्माण प्रारंभ करवाया था और राज सिंह ने स्वयं ने इस दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाना प्रारंभ कर दिया था शाहजहां के काल में, जिसके कारण शाहजहां ने यहाँ सादुल्ला खां के नेतृत्व में सेना भेज करके उसे वापस विध्वंस करवा दिया था। तो जो तीसरा साका हमें यहाँ पर देखने को मिला, तो वीर कल्लाजी जो हैं इन्होंने जयमल को अपने कंधे पर बैठा करके युद्ध किया, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। कंधे पर इसलिए बैठाया था, मैंने आपको कहा जयमल के पैर में गोली लगी थी, घायल ही हो गए थे, इसीलिए इन्हें 4 हाथ के लोक देवता और शेष नाग के अवतार के रूप में पूजा जाता है, वीर कल्लाजी को पूजा जाता है। ऐसा ही कुछ दृश्य आपने हाल ही में आई RRR एक मूवी आई थी उसमें देखा होगा। ये शायद दृश्य यहीं से लिया गया है और जयमल को अपने कंधे पर बैठाकर वीर कल्लाजी ने युद्ध किया था। मुगल सेना में अफवाह ये फैल गई थी कि वहां तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई 4 हाथ का देवता वहां पर आ गया हो, इसीलिए इन्हें 4 हाथ का लोक देवता और शेषनाग के अवतार के रूप में पूजा जाता है। अकबर भी जयमल उर पत्ता की वीरता से बड़ा प्रभावित हुआ था और आगरा के किले के समक्ष जयमल उर पत्ता की गजारूढ़ पाषाण मूर्तियां, मतलब हाथी के ऊपर बैठी हुई पाषाण मूर्तियां लगाई गई थी। न केवल आगरा के किले में लगाई गई, जबकि आप अगर कभी जूनागढ़ गए हैं, जो बीकानेर में राय सिंह के द्वारा बनाया गया है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक तरफ ये आपको मूर्ति दिखाई दे रही है और दूसरी तरफ आपको ये मूर्ति दिखाई दे रही है। गजारूढ़ मतलब हाथी के ऊपर बैठी हुई हैं। तो वीरता से प्रभावित होकर गजारूढ़ पाषाण मूर्तियां जो हैं ये आपके आगरा के किले के सामने लगवाई गई और बीकानेर के राय सिंह ने भी जूनागढ़ के किले के सामने गजारूढ़ मूर्तियां इनकी लगवाई गई थी। उदय सिंह का देहांत 28 फरवरी 1572 ईस्वी में हो जाता है गोगुंदा में ही, और होली का दिन था ये, इसीलिए बाद में मेवाड़ में होली का त्योहार नहीं मनाया गया, शोक इस दिन हुआ इसलिए। और होली के दिन ही यहीं पर गोगुंदा में ही 28 फरवरी 1572 ईस्वी के दिन राज्याभिषेक हुआ था मेवाड़ के महाराणा प्रताप का, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का। उदय सिंह के बाद महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक बने थे, जिनके काल में भी निरंतर मुगलों के आक्रमण हुए, लेकिन प्रताप ने अधीनता को स्वीकार नहीं किया। उसके बारे में फिर कभी डिस्कस हम करने वाले हैं। आज के इस सेशन में हमने जाना अकबर का जो चित्तौड़ इन्वेड था और मेवाड़ का जो तीसरा साका इस समय हुआ उसके बारे में। उम्मीद रखता हूं कि बेहतरीन तरीके से आपको ये समझ में आ ही गया होगा। और एक बात मैंने आपको बताई है कि अगर आप कंप्लीट PSC के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो 4,999 रुपये में राजस्थान PSC, और अगर आप UPSC के साथ टारगेट कर रहे हैं 11,999, ऑफर केवल 15 जून तक ही है। आज के आज ही कोड PR स्टेट अप्लाई कर दीजिएगा, कैपिटल में है, बिना किसी स्पेस के है, तो आपका जो सपना है वह अवश्य ही पूरा हो, यही मंगल कामना हमारी रहेगी। बाकी की चर्चा, बाकी की बात हम अपने अगले सेशन में करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।